हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम कभी भी ट्रेड लेते हैं तो हमें ये सोच के लेना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। ये आदमी को एकदम एक पार्ट ये एकदम ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट को नहीं, लॉस को भी ध्यान में रख के हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए कि हम लोग को लॉस भी हो सकता है और लॉस होता है, स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो हम लोग का बुद्धिमानी इसी में है कि हम लोग के स्टॉप लॉसेस छोटे हो और प्रॉफिट्स थोड़े से बड़े बड़े हो कि मैनेज हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉसेस होते, कोई भी स्ट्रेटजी देखिए 3 से 4 बार आप जब ट्रेड करते हैं तो कोई भी स्ट्रेटजी जो होती है 6 से 7 बार सक्सेसफुल होती है, 2 से 3 बार वो फेल होनी है। क्योंकि देखिए मार्केट के जब ट्रेंड चेंज होने वाला रहता है तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी कोई भी फेल होती है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए हम लोग को कभी भी, और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये स्ट्रेटजी 1-2 बार फेल हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार फेल होगी। ठीक है, यही सोच के हम लोग वो स्ट्रेटजी को फॉलो करना छोड़ देते हैं जो हमारी स्ट्रेटजी होती है, और वो स्ट्रेटजी हम लोग भूल जाते हैं और पता चलता है कि उसी से हम लोग का अच्छा खासा पैसा बनने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये ओपन देखिए यहाँ पे हुई है और गैप अप ओपन होने के बाद देखिए इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ है, क्लोजिंग हुआ है प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइन दे रही है कि मार्केट हो सकता है कि आज वीक रहेगा। क्योंकि देखिए अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रहता तो देखिए ये कैंडल इतना नीचे तक नहीं आती, मार्केट देखिए इसके हाई तक सस्टेन हो जाती, सस्टेन होके और मार्केट हो सकता था कि मूव कर जाता। अगर देखिए मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ सस्टेन होकर यहाँ से मूव करता तो बहुत अच्छा मूवमेंट होता। मगर देखिए मार्केट ओपन होने के बाद जब नीचे आ जाता है, नीचे का मतलब देखिए हाई को तोड़ के नीचे आ गया और प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास वो सस्टेन होकर फिर जाता है, तो उतना उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहता जितना ये हाई के पास ओपन होने के बाद जब मूवमेंट करता है। ये स्ट्रेटजी मैंने पहले वीडियोज़ में बताई हुई है बहुत अच्छे से। मैंने एक बैंक निफ्टी और निफ्टी का एग्जाम्पल देके मैंने बताया हुआ है कि दोनों 2 तरह के उसमें बने हुए, इन दोनों बने तो इसमें से किस में अच्छा ट्रेड बनेगा। वो वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसका नाम वो वीडियो का है, टाइटल है कि बेस्ट ट्रेड ढूंढने के तरीके। ठीक है, मल्टीपल चार्ट में बेस्ट ट्रेड ढूंढने के तरीके, उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो कल मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट उस ट्रेंड लाइन पर आएगा मार्केट सपोर्ट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो वो ट्रेंड लाइन मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ड्रॉ करने के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट आज क्या पैटर्न बना रहा था। देखिए यहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं, देखिए ये ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखिए वर्क कर रही थी और इसी ट्रेंड लाइन पर कल मार्केट ने फिर से सपोर्ट लेके क्लोज किया है। ठीक है, अब देखिए आज फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जब ओपन हुई है तो उसके बाद देखिए इसी पर सपोर्ट लेके, इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है, यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया है। ऊपर जाने के बाद मैंने आपको बताया है कि मार्केट में जब देखिए मैंने एक बताया है कि मार्केट अगर ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे ओपन होता, ठीक है, तो ये वाला इसके हाई को हम लोग वैलिड मानते हैं और इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती तब हम लोग का वहाँ पे ट्रेड बनता। मगर देखिए अगर ये वाली कैंडल बना है जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ है, तो हम लोग को अब ये कम वैलिड है, ये हम लोग के लिए ज़्यादा वैलिड है। इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता है और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को तोड़ कर कन्फर्मेशन नहीं देता है तब तक हम लोग का ट्रेड नहीं बनेगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेटजी कैसे यहाँ पे काम की है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो ये वाली कैंडल ने इस कैंडल के हाई को, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई को इस कैंडल ने तोड़ के क्लोज कर दिया। उसके बाद देखिए ये कैंडल सस्टेन हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा आप ध्यान से देखिएगा तो ये इसके हाई के ऊपर यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा रेंज बना है। उसके बाद ये वाली कैंडल ने इस कैंडल के हाई को तोड़ के क्लोज किया है। उसके बाद ये देखिए
इस कैंडल में हम लोग का ट्रेड डलता, मगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल के हाई को नहीं निकाला। आपको याद होगा तो मैंने बताया है कि उसके बाद जो कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को, ये वाली कैंडल के हाई को जब तक कोई कैंडल उसके ऊपर निकालेगा नहीं, हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। ये वाली कैंडल ने इसके हाई को निकाला तो हम लोग का इसके हाई को निकालते निकालते इसमें ट्रेड डल जाता। उसके बाद देखिए एक ये कैंडल यहाँ पे मूव हुआ है, उसके बाद ये रेड कैंडल बन के नीचे क्लोज हुआ है। तो मैंने आपको बताया ना, स्ट्रैटेजीज कभी कभी वर्क नहीं करती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का मान लीजिए ये वाली कैंडल है, इसके नीचे हम लोग का एसएल रहता, तो मान लीजिए कि ये वाली मूवमेंट हो गई तो ये वाली कैंडल हम लोग का वैलिड होता। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मार्केट में एसएल हिट होंगे, इसीलिए हम लोग को अपना जो भी क्वांटिटी है उसको मैनेज करके चलना है और लॉस को ध्यान में रखना है कि हम लोग का लॉस कम से कम हो। यहाँ पे मेरा भी स्टॉप लॉस हुआ था, ठीक है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, होती है ऐसी स्ट्रेटजीज नहीं वर्क करती हैं, होता है। देखिए यहाँ पे ये जो हाई लगाया है 42,850 के लगभग का ये हाई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाने के बाद उसके बाद ये मार्केट नीचे आई, उसके बाद देखिए यहाँ पे रेंज बन रहा है, ठीक है। रेंज बनने के बाद जब देखिए ये हाई निकाला इस कैंडल ने, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, तो हम लोग का यहाँ पे ट्रेड नहीं बना है। ये बात आप समझिए, इस चीज़ को मैंने बहुत ही डीपली बताया है। देखिए एक ये वाला भाग है, उसके बाद इसी के अंदर मार्केट यहाँ रेंज बना रही, इस हाई को नहीं निकाल, ये वाली इसके हाई को ये कैंडल निकाला और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेड नहीं बना, ये बात आप समझिए। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा तो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही आके क्लोज कर दिया। ये यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है कि मार्केट में वीकनेस है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। मार्केट यहाँ पे लगातार एक ही रेंज में धीरे धीरे चल रहा है, तो एक और यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। ये ट्रेंड लाइन बने, इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के और इस वाली ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के, दोनों ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद मार्केट नीचे क्लोज हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट जाके ऊपर सस्टेन हुआ है, और ये जो प्रीवियस में ये जो हम लोग की आज की ट्रेंड लाइन है उस पर जाके ये रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के सेंस में क्या है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है। मैंने आपको बताया है कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया निकलता है या कोई भी ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के बाद मार्केट एक बार कंफर्मेशन लेके उसके बाद फॉलिंग करता है, तो मार्केट में अच्छा मूवमेंट होता है। उसके बाद देखिए ये फॉलिंग करने के बाद ये वाली कैंडल है वो फिर से नीचे आ गई है, मतलब दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए ये वाली कैंडल है, आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाली कैंडल है जो इस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुई है, और इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं ये वाली कैंडल का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वॉल्यूम है। ये वाली कैंडल का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वॉल्यूम है। देखिए कभी भी मार्केट में कोई मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे ये देखिए कि वॉल्यूम उसका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए मार्केट एक तो ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, दूसरा देखिए कि ये जो हाई बना हुआ है इसके ऊपर देखिए ये रेंज यहाँ पे जो बना है, एक कैंडल ये ऊपर गया है मगर सस्टेन नहीं कर पाया, सेकंड कैंडल नीचे आ गया है। इसके हाई तक ही देखिए ये वाली लेवल पर ही मार्केट यहाँ पे, और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है आज के लिए ये वाला। इसको हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है 42,828 का, जो ये 28 से 30 के बीच का ये जो लेवल है ये बहुत ही आज के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे, उसके बाद ये वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया है कि अब मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। उसके बाद देखिए कितना अच्छा से एक फॉलिंग हो गया। ये वाली कैंडल कैसे कंफर्मेशन दिया, इस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। और देखिए ये इसके क्लोजिंग के नीचे भी ये कैंडल आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट एक कंटिन्यू, अगर आप यहाँ से अगर ट्रेड को राइट किए होंगे तो आपका बहुत अच्छा एक प्रॉफिट बना होगा। तो मार्केट में सिर्फ एक साइड का ट्रेड, देखिए मार्केट में आप सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं हाँ कि ये चीज़ हो सकता है, अगले दिन क्या होगा ये चीज़ आपको मार्केट में बैठने के बाद ही समझ में आएगा। तो आप कभी भी लॉस होता है तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें लॉस भी होगा, प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, ठीक है। दोनों स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे वर्क करती हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए
मार्केट फॉल हुआ तो कहाँ तक हुआ है, यहाँ पे गिरने के बाद आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग हाई, प्रीवियस डे का जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर है तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग और हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये क्लोजिंग के ऊपर जो मार्केट ने कल रेंज बनाया था वही उसी के आसपास मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है। एकदम वहाँ तक नहीं आया मगर वहीं के आसपास यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है। मार्केट आने के बाद ये वाली कैंडल देखिए, इस कैंडल ने ये कैंडल और ये कैंडल दोनों कैंडल को इंगल्फ करके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे तो एकदम साफ दिख रहा है कि यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि जब आप एक सोच के रखिए, देखिए आपको ये, क्योंकि ये ऑप्शंस है तो ऑप्शंस डीके होते रहते हैं, तो आपको एक ट्रेड पर मान लीजिए एक ट्रेड आप लेते हैं और 15 से 20 पॉइंट ऑप्शंस का मूवमेंट हो जाता है, 20 पॉइंट आपको मिल गया तो आप लेके निकल जाइए, बहुत बड़ा प्रॉफिट लेने के चक्कर में नहीं रहे, क्योंकि देखिए ये डीके होता है तो इसमें एक स्कैल्पिंग ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। और ट्रेंड उस तरह देखिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट रेंज में फंसा है और नीचे यहाँ पे लेवल्स हैं, तो बहुत बड़े बड़े मूवमेंट फिर यहाँ पे नहीं होंगे। यही से अगर मार्केट सस्टेन होकर देखिए ये मूवमेंट क्या कंटिन्यू कर देता तो 43,000 तक जा सकता था, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं है, मार्केट फिर नीचे आ गया। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखिए स्ट्रैटेजी, फिर देखिए ये ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद फिर देखिए यहाँ पे ये रेंज बना रहा है। रेंज बनाने के बाद देखिए ये ऊपर गया भी है, तो फिर से ये वाला लेवल जो हम लोग का था, जहाँ से ये मार्केट जिस रेजिस्टेंस लेके गिरा था, फिर वहीं से फिर यहाँ पे फॉलिंग हो गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। मैंने आपको बताया है कि कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक फॉलिंग नहीं होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो फिर से इसी इंपॉर्टेंट लेवल तक जाके मार्केट फॉल हुआ है। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रख के चलिए, तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए कीजिए। जैसे कि 15 से 20 पॉइंट्स मिल गए तो निकल जाए, फिर आप वेट कीजिए कि कोई अच्छा सा कहीं पे मूवमेंट बने, रेंज बने, कुछ बने वैसा कि जहाँ पे हमको ट्रेड दिखे, तब हम एंट्री करेंगे। ऐसा आप सोच के आप तब ट्रेड लिया कीजिए। बार बार ट्रेड लेने, देखिए मान लीजिए कि लॉसेस कब ज़्यादा होते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई ट्रेड लिए, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि ये वाली कैंडल में हम लोग का ट्रेड बना, हम लोग ट्रेड लिए और यहाँ गए, उसके बाद एसएल हिट हो गया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लिए, और फिर एसएल हिट हो गया, हम लोग यहाँ निकल गए। उसके बाद फिर देख रहे हैं यहाँ मार्केट एक कैंडल बना, 2 कैंडल बना, फिर यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, फिर हम घुस गए। उसके बाद फिर यहाँ रेंज बनने लगा और फिर हम लोग का पता चला कि ये कैंडल नीचे आई तो हम लोग डर के निकल गए। चाहे देखिए ये कैंडल तो दिख तो रहा है कि रेंज के ऊपर क्लोज हुआ है, फिर मान लीजिए कि ये मूवमेंट हुआ, फिर हम लोग का एसएल हिट हो गया। तो हम लोग को वैसे नहीं करना है। एक एसएल अगर आपका हो जाता है, एक प्रॉफिट हो जाता है तो भी रुक जाइए, और एक स्टॉप लॉस हो जाता है तो भी रुक जाइए। आप उसके बाद इंतजार कीजिए बेस्ट ट्रेड का। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मूवमेंट बना। अगर इसको आप पकड़े होंगे तो आपका एक अच्छा सा यहाँ से मूवमेंट बन गया होगा और आपको ट्रेड मिल गया होगा। तो वही चीज़ है कि आप हमेशा इंतजार कीजिए कि कहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट कर रहा है और 50 से 100 पॉइंट का कहाँ पे रेंज हमको मिल जाएगा। वो चीज़ को आप देख के चलिएगा तो बहुत आराम से आपको ट्रेड मिलेंगे और बहुत आराम से आपका प्रॉफिट होगा इस तरह का। उसके बाद देखिए हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो देखिए ये स्विंग वाला जो एरिया है, देखिए ये स्विंग है, और देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है इसमें वीक भी आ रहा है, ठीक है, वीक आ रहा है इस कैंडल में। और ये वाली कैंडल ऐसे भी देखिए यहाँ तक आपका प्रॉफिट वैसे हो गया होगा। अगर नहीं है तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ भी किसी कैंडल में ट्रेड लिया होगा तो यहाँ तक तो आराम से आपको 25 से 30 पॉइंट्स प्रीमियम का आराम से बढ़ गया, उससे ज़्यादा ही बढ़ गया होगा, तो आप लेके निकल जाइए। नहीं तो ऐसे अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हैं तो उसके लिए रेंज चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि देखिए इस तरह का ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ पे देखिए रेंज था तो मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट कर गया। मगर देखिए अगर रेंज में फंसा हुआ है मार्केट और देखिए यहाँ पे ये लेवल्स हैं तो बहुत बड़ा आप मूवमेंट का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हैं तो वहाँ पे मार्केट
रजिस्टेंस लेगा, सपोर्ट लेगा, तब जाके मूवमेंट करेगा। देखिए मार्केट पूरा दिन इसी रेंज में घूमा है और देखिए मार्केट क्लोज होते होते जो ये सुबह की जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था उसके लो पर मार्केट को फिर से सपोर्ट मिला है और मार्केट यहीं से बाउंस बैक करके देखिए यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ है। मगर फिर भी आप ध्यान से देखिए तो ये मार्केट थोड़ा सा निगेटिव क्लोज हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो एम पैटर्न बना के मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो 580 का जो लेवल है, 42,580 का लेवल है, इसके नीचे कल अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट ओपन होने के बाद इसके नीचे मार्केट आके थोड़ा सस्टेन करता है या कोई फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, फिर उसके नीचे एक और कैंडल क्लोज होती है, तब जाके नीचे एक मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो कहाँ होगा, 42,450 तक का लेवल हम लोग का 42,450 तक के लेवल तक मार्केट मूव कर सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एरिया क्लियर है, मगर ये वाला एरिया देखिए कितना यहाँ पे मार्केट में कैंडल का कितना सारा यहाँ पे रेंज बना हुआ है। मगर यहाँ से देखिए ये वाला भाग से आप देखिए ये भाग से ये भाग तक का ये एकदम क्लियर इतना है, तो मार्केट फॉल करेगा तो यहाँ से यहाँ तक बहुत आराम से आ जाएगा। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेंगे तो हम लोग को क्विक मूवमेंट मिलेगा और कैसे हम लोग को ट्रेड लेंगे तो क्विक मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए एक कैंडल क्लोज हुआ और फिर अगर मान लीजिए कि सस्टेन नहीं हुआ और फिर मान लीजिए बाउंस बैक हो गया, तो देखिए जो कैंडल इस लेवल को निकालेगी ना उसका हाई हम लोग को ऐसा लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हुआ तो ये बाउंस बैक होगा तो फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऐसे ये वाला लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो जाना तो नहीं चाहिए, मगर ये देखिए अगर बाउंस बैक हो गया तो फिर से ये 42,000 का ये जो लेवल है 42,830 के लेवल तक, फिर यहाँ से अगर मान लीजिए बाउंस बैक हुआ तो फिर इस लेवल तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ऊपर गया तो ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, इस लेवल को निकालेगा तो फिर मान लीजिए कि 42,450 तक जाएगा और उसको निकाला तो फिर 43,000 तक जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी होता है तो घबराना नहीं है मार्केट में, ठीक है। मार्केट है, लॉस होते हैं, मुझको भी लॉसेस हुए हैं, लॉस करके मैंने सीखा हुआ है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैंने पूरे 6 से 8 महीने तक मैंने एक ही स्टॉक में लगातार ट्रेड किया। रोज़ मैं एक स्टॉक में ही ट्रेड करती थी। सिर्फ 200-250 का मेरा प्रॉफिट होता था और 200-250-300 का मेरा एसएल होता था, वही मेरा रेशियो रहा था। तो आप उस चीज़ को समझिए। देखिए ट्रेंड मार्केट में टिकने के लिए, आपको समझने के लिए, देखिए मार्केट में आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। आप कितना भी ट्रेनिंग लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, कितना भी किसी से टिप्स ले लीजिए, कितना भी स्ट्रैटेजी सीख लीजिए, मगर उसको जब इम्प्लीमेंट कीजिएगा तब आपको बहुत डर लगेगा। देखिए उस डर को निकालने के लिए हम लोग को स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए कि हम लोग के एसेट्स छोटे होंगे और हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को कैसे अपना एसएल को मैनेज करना है, कैसे अपना क्वांटिटी मैनेज करना है। देखिए स्टॉक्स में आप अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी में ऑप्शंस में आप अगर मान लीजिए कि 15,000 या 20,000 रुपया लगा के 1 से 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो आप स्टॉक्स में आइए। उसमें देखिए एसएल भी होते हैं, तो 500 1,000 से कम के एसएल नहीं, 1,000 का एसएल मतलब 30 से 40 पॉइंट तो आराम से एसएल का हो जाता है। तो इस चीज़ से आप बचने के लिए अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करके सीखते, देखिए अभी सीखना ही तो है, इनिशियल में सीखना है, तो बड़ा पैसा देके क्यों सीखिए, उस तरह भी तो आप सीख ही रहे हैं। तो आप सीखिए, छोटा पैसा देके सीखने का कोशिश कीजिए। कोई भी बड़ा ट्रेडर का आप इंटरव्यू सुनिए, कुछ भी सुनिए, तो वो लोग को लॉस होता है, वो लोग को भी अभी भी लॉस होता है, मगर उन लोग के लॉसेस छोटे होते हैं और प्रॉफिट जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। तो वो लोग को कैसे हुआ, वो लोगों ने ऐसे सीखा हुआ है, ऐसे ही नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको साल भर 2 साल देना पड़ेगा कम से कम, सीखने के लिए तो इतना देना ही पड़ेगा। लॉस करने से अच्छा है कि सीखिए, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये था आज का प्रेडिक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय